अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे किन गैंग। क्या जासूसी के शक में ली गई किन गैंग की जान? किसने किन गैंग को मार डाला? क्या सच में अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे किन? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। जी, ये गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है, पूछा जा रहा है कि किन गैंग को आखिर किसने और क्यों मार डाला। जो किन गैंग पिछले कई महीनों से लापता था, अचानक उनकी मौत की खबर आना वाकई में संदेहास्पद है। ऐसे में उन पर चीन के खिलाफ अमेरिका की जासूसी करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति किन गैंग की हत्या के आरोप में शक के घेरे में हैं। क्या पता धोखाधड़ी को लेकर शी जिनपिंग ने किन गैंग की जान ले ली हो, क्योंकि चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग की मौत को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि किन गैंग की मौत संदेह पैदा कर रही है, यह सुसाइड या टॉर्चर, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष चीनी अधिकारियों तक पहुंच रखने वाले दो लोगों ने दावा किया कि जुलाई के अंत में बीजिंग के एक सैन्य अस्पताल में किन गैंग की मौत हो गई थी। कथित तौर पर इस अस्पताल में देश के शीर्ष नेताओं का इलाज होता है। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत रहने के दौरान किन के किसी दूसरी महिला से संबंध थे। रिपोर्ट में उल्लेख तो यह भी किया गया है पूर्व विदेश मंत्री चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहे थे, उन पर देश की जासूसी के आरोप लगे थे। तो क्या सच में किन गैंग चीनी सरकार को धोखा दे रहे थे? क्या है किन गैंग की जासूसी की कहानी, जिसके बाद से उठी है उनकी मौत की कहानी? अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। टॉप चीनी अधिकारियों से जुड़े सूत्रों की तरफ से बताया गया कि रूस के उप विदेश मंत्री रुडेन्को ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक संदेश भेजा था। इस मैसेज के साथ उन्होंने आरोप लगाए थे कि किन और चीन की रॉकेट फोर्स से जुड़े अधिकारियों ने चीन के परमाणु सीक्रेट्स के बारे में कई राज पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बताए हैं। कहा तो यह भी गया कि गैंग के चीनी ब्रॉडकास्टर फिनिक्स टीवी की रिपोर्टर फू जियाओटियन के साथ भी अफेयर के चर्चे थे। हालांकि कई लोगों ने इन कहानियों को झूठी और मनगढ़ंत बताया, इन्हें प्लांटेड स्टोरीज बताया गया, क्योंकि कहा तो यह भी गया था कि जियाओटियन और किन का एक बेटा भी है जो अमेरिकी नागरिक है। उसे पूरी तरह से चीन का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति को मिले रूस के संदेश के बाद ही सब क्यों सामने आने लगा। किन गैंग को लेकर अचानक उठी इन सभी अफवाहों पर कहा गया कि चीन के साइबर सेंसर की मंजूरी के बाद इन कहानियों को आगे बढ़ाया गया। फू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, जिसे ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक पारंपरिक जगह माना जाता है। फू और किन की मुलाकात एक दशक से ज्यादा समय से पहले हुई थी। उस वक्त किन को लंदन में चीनी दूतावास में तैनात किया गया था। साल 2016 से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक बगीचे का नाम फू के नाम पर रखा था। ये फू के लिए एक तोहफे की तरह था और इसके लिए फू को कम से कम 2.5 लाख पाउंड भी मिले थे। ये किसी भी जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। इन्हीं फू ने किन के गायब होने के बाद सोशल मीडिया पर अपने बच्चे के पिता का नाम किन बताया। फू अप्रैल में एक सरकारी चार्टर्ड प्राइवेट जेट से चीन वापस चली गई। उसके बाद से फू का भी कुछ पता नहीं चला। सूत्र कहते हैं कि किन के कई घोटालों में नाम आने से ही फू गायब हो गई। जिन घोटालों में पूर्व रक्षा मंत्री और चीन के रॉकेट फोर्स की कमान संभालने वाले जनरल तक शामिल थे, ये वही लोग हैं जो चीन में परमाणु हथियार कार्यक्रम देख रहे थे। किन गायब हुए थे तो शायद ही रॉकेट फोर्स के शीर्ष कमांडर ली युचाओ, उनके डिप्टी ली यू गुआगबिन और पूर्व डिप्टी झांग जेजोंग के भी गायब होने की खबर आ गई। सरकारी मीडिया ने तो माना है कि रॉकेट फोर्स के कई अधिकारी हिरासत में हैं और सुनिए, लापता कमांडरों को ढूंढने के बजाय उन्हें औपचारिक रूप से निकाल दिया गया है और उनकी जगह पर नेवी एयरफोर्स के अधिकारियों को नियुक्ति दे दी गई। मतलब साफ है कि चीनी सरकार को उन पूर्व अधिकारियों की जरूरत भी नहीं है।
तो क्या यह बात सच्ची है कि रूस के एक मैसेज ने शी जिनपिंग के दिमाग में शंका पैदा कर दी है और यही किन के गायब होने की भी गुत्थी है? अभी पुख्ता तौर पर कहा कुछ भी नहीं जा सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि किन आज से नहीं बल्कि इस साल जून में गायब हो गए थे। उसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अनुभवी राजनयिक वांग यी को अपना नया विदेश मंत्री बनाया था। किन गैंग को राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। जुलाई 2021 से इस साल जनवरी तक वॉशिंगटन में चीन के शीर्ष दूत थे, लेकिन जब पद से हटा दिए गए तो दावे किए गए कि वो चीन की जासूसी कर अमेरिका तक खबर पहुंचाने लगे। अब किसे सही माने और किसे गलत? किन गैंग के गायब होने का ठीक रहा? शी जिनपिंग के सिर फोड़ें या फिर किन गैंग को इसके लिए जिम्मेदार कहा जाए? ये गुत्थी अभी बहुत उलझी हुई है, इस पर अभी और मंथन करने की जरूरत है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।